लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक विनोद मणि तिवारी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल तथा घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर महाराजगंज जनपद के फरेंदा क्षेत्र में नगर के युवाओं ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सपा नेता विनोद मणि त्रिपाठी पूर्व विधायक के नेतृत्व में साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार किसी भी तरीके से आम जनता को राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है, जिसका विरोध आज पूरे देश में आम जनता से लेकर विपक्ष के लोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसी के तहत आज फरेंदा कस्बे में युवाओं ने सपा के पूर्व विधायक विनोद मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कस्बे में साइकिल रैली का निकाल कर केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई बढ़ाने के मामले में नारेबाजी की एवं भाजपा सरकार को निशाना बनाया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर रामनारायण चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष अशोक यादव, शंकर जायसवाल, देवेंद्र पांडे, प्रभाकर उपाध्याय, दिलीप तिवारी सहित तमाम लोग शामिल रहे। सर, पिछले 15 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले एक महीने से डीजल, पेट्रोल, गैस में रोज़ वृद्धि हो रही है दामों में, रोज़ नियमित रूप से। और आज इसी के खिलाफ, इसी दाम के बढ़ोतरी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज साइकिल मार्च रैली निकाला और निकाल के हमने एक ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि, और हमें मांग किए हैं कि ये जो मूल्य वृद्धि हो रही है इसको तत्काल वापस लिया जाए। गरीब आदमी, सामान्य आदमी बहुत परेशान है। और यही नहीं, डीजल और गैस और पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए कि कड़वा तेल 15 दिन पहले क्या भाव था और आज क्या है। टाटा का नमक जो 10 रुपये में था वो आज 21 रुपये में। और जो किसान पैदा कर रहा है धान, गेहूं, आलू, उसका कोई दाम ही नहीं है, उसको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। और इस सरकार में इतना बड़ा अन्याय किसानों के साथ, आम जनता के साथ कभी नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्य एवं केंद्र सरकार अलग अलग से टैक्स वसूल रही है। इससे क्या लगता है, कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसका यही कारण तो नहीं है? देखिए, हमारे देश के बगल में जो देश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत हमसे आधी है। हमारे देश में 82 रुपये के डीजल पर 40 रुपया से ज़्यादा टैक्स है। 90 रुपये के पेट्रोल पर 40 से 45 रुपया टैक्स है। तो निश्चित रूप से जनता पर बोझ पड़ रहा है। आपकी सरकार सत्ता में आती है तो बढ़ती हुई महंगाई को किस प्रकार से अंकुश आप लोग लगाते हैं? देखिए, हम तो इस महंगाई के विरोध में आज भी लड़ रहे हैं और जब तक सरकार में नहीं आते हैं बीजेपी के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर लड़ते रहेंगे। और सरकार आने पर इस प्रदेश की जनता को मालूम हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और माननीय योगी बाबा की सरकार में कितना अंतर है। ये हमने पहले भी साबित किया है सरकार बनाकर, और दोबारा 2022 में जो सरकार बनने जा रही है हमारी, उसमें भी हम जनता को रियायत के लिए, सहूलियत के लिए तमाम काम करेंगे। हमने किया भी है। आज आपने साइकिल रैली निकाली है महंगाई के खिलाफ, किसके आह्वान पे साइकिल रैली निकाली गई है? देखिए, 32 रुपया डीजल पर एक्साइज, 34 रुपया केंद्र का है, अब 32 रुपया
स्टेट गवर्नमेंट इसमें बैठ भी है, बैठ के दायरे में जब आ जाएगा, जब बैठ के दायरे में आ जाता है अगर पेट्रोल और डीजल तो कुछ दामों में कमी आती है। लेकिन ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार नहीं कर रही। और हमने जो आज विरोध प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ, हम आम जनता, गरीब, किसान, व्यापारी, नौजवान, उसकी आवाज़ आज हमने व्यक्त किया बाजार में घूम के नारा लगा के। ये आम आदमी की आवाज़ है महंगाई के विरोध में। आज आम आदमी डर रहा है जुलूस और प्रदर्शन और सभा में जाने से, क्योंकि रोज़ बीजेपी की सरकार मुकदमा लिख रही है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मार रही है, गिरफ्तारी कर रही है। तो आम आदमी, किसान, नौजवान डर भी रहा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि तत्काल मूल्य वृद्धि गैस से, डीजल से और पेट्रोल से वापस लिया जाए और इसको वैट के दायरे में लाया जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए। पेट्रोल की महंगाई से व्यापारी, किसान दोनों परेशान है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पेट्रोल पंपों पे जो स्लोगन लगा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ, वो स्लोगन हटा देना चाहिए। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए तो रेट आधा हो जाना चाहिए। क्रूड ऑयल का रेट आज 62 रुपया है, डीजल और पेट्रोल का 30 रुपया और 40 रुपया होना चाहिए। सरकार अपना खजाना भर रही है डीजल और पेट्रोल से कमा रही है। यही पड़ोसी देश नेपाल में हमारे यहाँ से डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगभग 20-22 रुपये का अंतर है और यहीं से पेट्रोल जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि रेट को नियंत्रण करने के लिए दोनों जगह का रेट सामान्य रखे। इससे आपसी देश का तालमेल बना रहेगा और जो गलत काम हो रहा है नेपाल के रास्ते पेट्रोल डीजल इंडिया में लाई जा रही है वो रुकेगा। आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद आप लोग बढ़ती महंगाई को लेकर जनता को किस प्रकार राहत देंगे? निश्चित हमारी सरकार 2022 में अखिलेश जी की सरकार आएगी। डीजल और पेट्रोल पे जीएसटी लगा के 20 से 30 रुपया मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार घटा देगी। ये हमारी सरकार का वादा है।